अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर को लेकर चल रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि रेक्टिफायर क्या होता है और मज़ीद हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर को। फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि ऐसा रेक्टिफायर जो कि इसी के पूरे साइकिल को, हाँ, पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल, पूरी वेव या पूरे साइकिल को डीसी में तब्दील करता है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो सिर्फ हाफ वेव को यानी कि सिर्फ पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई करता है। आज हम डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर को जो कि इसी के पूरे साइकिल को या पूरी वेव को रेक्टिफाई करता है, डीसी में तब्दील करता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर को हम इस तरह कह सकते हैं कि ऐसा रेक्टिफायर जो कि एसी के पूरे साइकिल को डीसी में तब्दील करता है, एसी की पूरी वेव को डीसी में तब्दील करता है, इसे हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फुल वेव रेक्टिफायर जो है इसकी दो इकसाम है, यानी कि दो तरह से हम इसको डिज़ाइन करते हैं। एक है सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर यानी कि फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर और एक है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इन दोनों में से आज हम डिस्कस करेंगे फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर को। हम डिस्कस करेंगे कि इसको सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर क्यों कहते हैं और किस तरह ये एसी के पूरे साइकिल को या पूरी वेव को डीसी में तब्दील करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर होता है इसे ये नाम इसलिए दिया गया है सेंटर टेप का कि इसमें जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है उसकी जो सेकंडरी वाइंडिंग होती है उसको बिल्कुल दरमियान से टैप किया होता है, यानी कि दरमियान में से कनेक्शन बाहर निकाला होता है। सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में जो ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है उसकी जो सेकंडरी वाइंडिंग होती है उसको बिल्कुल दरमियान में से, ये आपको नज़र आ रहा है, इसके बिल्कुल दरमियान में से एक टैपिंग निकली होती है। तो बिल्कुल दरमियान में से, यानी कि सेंटर में से टैपिंग निकली होती है, इसलिए इसको सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। और सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर के इस्तेमाल करने की वजह से हम इस रेक्टिफायर को सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर कहते हैं। तो इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है और हमारे पास दो डायोड्स यूज़ होती हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही डायोड यूज़ होती थी जो एसी को डीसी में, एसी के हाफ साइकिल को डीसी में तब्दील करती थी। यहाँ पर एसी के पूरे साइकिल को डीसी में तब्दील करने के लिए दो डायोड यूज़ की जाती हैं। तो फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर में एक सेंटर टेप्ड ट्रांसफॉर्मर यूज़ होता है और दो डायोड यूज़ होती हैं। ये होता है लोड जो कि सेंटर टेप पॉइंट और दोनों डायोड्स के सेंटर वाले पॉइंट के दरमियान लोड को जोड़ दिया जाता है। ये दोनों दो डायोड्स हैं, ये इनका कॉमन पॉइंट है। सी को सी से जाहिर करें आप, कॉमन पॉइंट है डायोड 1 का डायोड 2 का, ठीक है। उस पॉइंट के उस पॉइंट और ये जो ट्रांसफॉर्मर का सेंटर टेप पॉइंट है उसके दरमियान हम लोड को लगा देते हैं। तो ये दोनों डायोड जो है ये अमल करके किस तरह इसको डीसी सप्लाई फ्राहम करती है इसको हम अभी समझते हैं। तो ये है इसकी सर्किट डायग्राम फुल वेव सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर की। ट्रांसफॉर्मर है, उसकी प्राइमरी पे एसी सप्लाई फ्राहम करते हैं। ये उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग सेंटर से टैप होती है तो टैपिंग पॉइंट के साथ लोड को जोड़ा जाता है, उसका दूसरा सिरा दोनों डायोड्स के कॉमन पॉइंट के साथ जोड़ दिया जाता है। एक डायोड ये है, एक डायोड ये है। अमल को समझने के लिए हमने क्या किया है, इसका जो सेंटर टेप पॉइंट है उसको जी से जाहिर किया है और ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी के एक पॉइंट को ए से दूसरे को बी से जाहिर किया है। डायोड को एक को D1 से एक को D2 से जाहिर किया है। तो आते हैं इसके अमल की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, जब सप्लाई फ्राहम करेंगे ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी पे और जब सप्लाई का मुस्बत हाफ साइकिल आएगा, सप्लाई का मुस्बत हाफ साइकिल आएगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो ए वाला पॉइंट है ये मुस्बत पोटेंशियल पे आ जाएगा, बी वाला पॉइंट ये मनफी पोटेंशियल पे आ जाएगा। जब इनपुट पे सप्लाई का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो सेंटर टेप जो ट्रांसफॉर्मर उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग का ए सिरा मुस्बत पे, बी सिरा मनफी पे, जबकि सी जी जो है ये सिफर पोटेंशियल पे आ जाता है। सेंटर टेप पॉइंट जो ये सिफर पोटेंशियल पे होता है। अच्छा, अब देखिए अजीज तलबा, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है पहले काफ़ी दफ़ा कि डायोड का जब एनोड मुस्बत पोटेंशियल पे होता है, एनोड मुस्बत पोटेंशियल पे होता है तब डायोड कंडक्ट करती है, यानी कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होती है तब वो कंडक्ट करती है और जब डायोड रिवर्स बाइस होती है तब वो कंडक्ट नहीं करती। एक पीएन जंक्शन या एक डायोड जो है जब वो फॉरवर्ड बाइस होती है तब वो करंट को चलाती है, रिवर्स बाइस होने की वजह से वो करंट को ब्लॉक कर देती है। अब एक डायोड या पीएन जंक्शन फॉरवर्ड वाइज कब होता है, जब उसका एनोड यानी कि पी हिस्सा जो एनोड है ये मुस्बत पोटेंशियल पे होता है तब वो फॉरवर्ड वाइज होती है, और अगर एनोड या पी हिस्सा मनफी पोटेंशियल पे आ जाए तो वो रिवर्स वाइज हो जाती है।
तो देखिए अजीज तलबा, जब हम सप्लाई का मुस्बत साइकिल आया है तो ए सिरा मुस्बत हो गया, बी सिरा मनफी हो गया है। इस सूरत में क्या होगा कि ये जो डायोड है D1, इसका एनोड मुस्बत पोटेंशियल पे आने की वजह से ये डायोड ऑन हो जाएगी, कंडक्ट करेगी, फॉरवर्ड बेस हो जाएगी। जबकि इस डायोड का ये जो एनोड है ये मनफी पोटेंशियल पे आने की वजह से रिवर्स बेस हो जाएगी, डायोड ये कंडक्ट नहीं करेगी, ये फॉरवर्ड बेस हो जाएगी क्योंकि इसका एनोड मुस्बत पोटेंशियल पे है, ये रिवर्स बेस हो जाएगी क्योंकि इसका एनोड मनफी पोटेंशियल पे है। तो यूं ये डायोड कंडक्ट करेगी, ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगी। तो करंट का चलने का रास्ता क्या होगा, करंट अपना रास्ता शुरू करेगी पॉइंट ए से, डायोड में से चलेगी पॉइंट सी, और ये लोड में से चलते हुए यहाँ पे अपना रास्ता मुकम्मल करेगी। तो अजीज तलबा, जब सप्लाई का मुस्बत साइकिल आता है तो सेकेंडरी का पॉइंट ए मुस्बत पे हो जाता है, बी मनफी पे हो जाता है। ए मुस्बत पे होने से डायोड D1 कंडक्ट करती है, फॉरवर्ड बेस हो जाती है, D2 कंडक्ट नहीं करती, रिवर्स बेस हो जाती है। तो करंट के चलने का रास्ता क्या होगा, पॉइंट ए से डायोड और लोड में से होता हुआ पॉइंट जी पे आके रास्ता अपना मुकम्मल करेगा। तो इस सूरत में देखें डायोड D1 कंडक्ट करेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो लोड में से करंट चलेगी। अब जब सप्लाई का मनफी साइकिल आएगा, जब सप्लाई का मनफी साइकिल आएगा तो उस सूरत में क्या होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ए जो है ये सिरा मनफी पे आ जाएगा, बी सिरा ये मुस्बत पे आ जाएगा। पॉजिटिव साइकिल पे पोलैरिटी थी प्लस माइनस, जब नेगेटिव साइकिल आया तो पोलैरिटी क्या होगी, माइनस प्लस, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी हाफ साइकिल के बाद। तो जब सप्लाई का मनफी हाफ साइकिल आएगा तो ए सिरा जो पहले मुस्बत पे था वो मनफी पे हो जाएगा, बी सिरा जो पहले मनफी पे था वो मुस्बत पे हो जाएगा। अब देखिए ए सिरा मनफी पे आ गया तो जो D1 है इसका एनोड मनफी पोटेंशियल पे आ जाएगा, ये D1 रिवर्स बेस हो जाएगी। जबकि D2 जो है, डायोड 2 जो है, इसका एनोड मुस्बत पोटेंशियल पे आ गया, जिसकी वजह से ये डायोड फॉरवर्ड बेस हो जाएगी। D1 का एनोड मनफी पोटेंशियल पे आने की वजह से ये डायोड रिवर्स बेस हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ये ब्लॉक कर देगी करंट को। जबकि डायोड 2 जो है इसका एनोड मुस्बत पोटेंशियल पे आने की वजह से ये डायोड कंडक्ट करेगी, ये फॉरवर्ड बेस हो जाएगी। तो इस सूरत में करंट के चलने का रास्ता क्या होगा, करंट अपना रास्ता शुरू करेगा पॉइंट बी से, डायोड में से जाएगा, डायोड के बाद लोड में से जाएगा और पॉइंट जी पे अपना चक्कर मुकम्मल करेगा। ये करंट का रास्ता। तो मनफी हाफ साइकिल में करंट अपना रास्ता शुरू करेगा बी से, डायोड 2 में से होता हुआ लोड, और लोड में से आगे पॉइंट जी पे यानी कि सेंटर पॉइंट पे अपना चक्कर मुकम्मल करेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 ने कंडक्ट किया है, नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 ने कंडक्ट किया है। तो अजीज तलबा, अगर आप नोट करें, जब D1 ने कंडक्ट किया है, जब D2 ने कंडक्ट किया है, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आया है, दोनों सूरतों में लोड में से चलने वाली करंट की सिमत एक ही है। जब D1 ने कंडक्ट किया है या पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, उस वक्त भी लोड में चलने वाली करंट की सिमत ये है, यानी कि M से N की तरफ करंट जा रही है। और जब मनफी हाफ साइकिल है उस वक्त भी करंट M से N की तरफ ही जा रही है, यानी कि लोड में से चलने वाली करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। आप देख सकते हैं D1 ने जब कंडक्ट किया उस वक्त भी करंट की डायरेक्शन वही है लोड में, जब D2 ने कंडक्ट किया उस वक्त भी करंट की डायरेक्शन वही है। इसका मतलब लोड में से चलने वाली करंट की सिमत एक ही है, लोड में से यकसिमती करंट चल रही है, यानी कि डायरेक्ट करंट चल रही है। D1 कंडक्ट कर रही है उस वक्त भी, D2 कंडक्ट कर रही है उस वक्त भी, लोड में चलने वाली करंट की सिमत चेंज नहीं हुई। इसका मतलब लोड में चलने वाली करंट डायरेक्ट करंट है, उसमें उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो सप्लाई के मुस्बत साइकिल पे भी और सप्लाई के मनफी साइकिल पर भी लोड में चलने वाली करंट की सिमत चेंज नहीं हुई। इसका मतलब लोड में चलने वाली जो करंट है वो डायरेक्ट करंट है, वो चेंज नहीं हो रही उसकी डायरेक्शन। तो यूं ये डायोड D1 और डायोड D2 ये दोनों बारी बारी कंडक्ट करके लोड में से डायरेक्ट करंट को चलाएंगी। D1 कंडक्ट करेगी पॉजिटिव साइकिल पे, D2 कंडक्ट करेगी नेगेटिव साइकिल के। तो बारी बारी ये दोनों डायोड्स कंडक्ट करके लोड में से करंट को चलाएंगी, और लोड में चलने वाली करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि चेंज नहीं हुई। दोनों सूरतों में करंट की डायरेक्शन वही है, हालांकि इनपुट पे पोलैरिटी चेंज हो रही है, लेकिन लोड में चलने वाली करंट की सिमत चेंज नहीं हो रही। तो यूं ये दोनों डायोड्स बारी बारी कंडक्ट करके लोड में से डायरेक्ट करंट चलाती हैं।
इसकी वेवफॉर्म की जानिब आए तो देखें डियर स्टूडेंट्स, ये इनपुट की सप्लाई वेवफॉर्म है, यानी कि जो इनपुट सप्लाई फ्राहम की है। आपने देखा कि जब सप्लाई का मुस्बत साइकिल आता है तो D1 कंडक्ट करके लोड में करंट को चलाती है, और जब सप्लाई का मनफी साइकिल आता है तो D2 कंडक्ट करके करंट को चलाती है। मुस्बत साइकिल में D1 ने कंडक्ट किया था, मनफी साइकिल में D2 ने कंडक्ट किया था, और इसी तरह ये अमल रिपीट होता रहता। पॉजिटिव साइकिल में D1 कंडक्ट करेगी और नेगेटिव साइकिल में D2 कंडक्ट करेगी, और ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि लोड में चलने वाली करंट की पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, लोड में चलने वाली करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन लोड को मिलने वाली जो करंट है, ये जो DC तब्दील हो रही है, पल्सेटिंग DC है। यानी कि इसमें एक चीज़ तो है कि पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही, लोड में चलने वाली करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन लोड में चलने वाली करंट कम ज़्यादा हो रही है, जबकि DC में ऐसा नहीं होता। DC में करंट की सिम्मत और करंट की मिकदार चेंज नहीं होती। यहाँ पर डायोड यूज़ करके हमने क्या किया है कि डायरेक्शन तो हमने एक कर ली है, यानी कि डायरेक्शन सेम है दोनों सूरतों में, लेकिन जो करंट की मिकदार है वो कम ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी DC जिसमें करंट की मिकदार कम ज़्यादा हो, इसको हम कहते हैं पल्सेटिंग DC। पल्सेटिंग DC ऐसी DC होती है जिसमें कुछ ना कुछ AC के अज्जा होते हैं, या ऐसी DC जो ना खालिस DC होती है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो आउटपुट पे हमें DC मिल रही है, इसमें AC की कुछ खुसूसियत बाकी हैं, यानी कि ये मिकदार चेंज हो रही है, कम है फिर ज़्यादा है, फिर कम फिर ज़्यादा, फिर कम ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब ये DC तो है लेकिन ये खालिस DC नहीं है, ये पल्सेटिंग DC है, इसमें कुछ ना कुछ AC की खुसूसियात या AC के अज्जा मौजूद हैं। तो इस तरह की जो पल्सेटिंग DC होती है, इसको फिर फिल्टर में से गुजार कर इसको खालिस DC में तब्दील किया जाता है। फिल्टर में से कैसे गुजारा जाता है और फिल्टर इस पल्सेटिंग DC को खालिस DC में कैसे करता है, ये हम इस टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि डायोड्स की मदद से है या रेक्टिफायर की मदद से हम किस तरह AC को DC में तब्दील करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर में दोनों डायोड्स बारी बारी कंडक्ट करके AC के पूरे साइकिल को DC में तब्दील करती हैं। तो ये था हमारे पास आज सेंटर टेप रेक्टिफायर। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ब्रिज रेक्टिफायर को डिस्कस करेंगे कि वो ब्रिज रेक्टिफायर भी फुल वेव रेक्टिफायर होता है, लेकिन सेंटर टेप और ब्रिज में क्या फ़र्क होता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और मज़ीद हम ब्रिज रेक्टिफायर को तफसील से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।